दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना गया है। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। 24 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी का व्रत आने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक वर्ष के दरमियान जितनी भी एकादशी आती है, उन सब का फल इस कामिका एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद यमदूत लेने नहीं आते, अपितु सुंदर विष्णुदूत स्वयं उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। इस एकादशी का पालन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति दान देता है, जल दान देता है या किसी भी प्रकार का दान देता है, तो वे व्यक्ति अपने पूर्व सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, जैसे उसका नया जन्म होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो और उसके पाप की राशि मेरु पर्वत जितनी विशाल भी क्यों ना हो, फिर भी सिर्फ यही एक कामिका एकादशी व्रत है जिसके पालन करने से उसके पूर्व अर्जित सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी में बहुत सी शक्तियां समाविष्ट हैं और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कामिका एकादशी इतनी अधिक पवित्र है कि उसका पालन करना तो छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन भी करता है तो उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को तर्पण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी के दिन आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, चाहे वे अधिक महामंत्र का जाप हो, संपूर्ण दिन बिना जल के किया गया उपवास हो या फिर संयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान हो, अर्थात आपके इस भौतिक शरीर का नाश होने के बाद भी ये कामिका एकादशी के दिन किए गए कार्यों का पूर्ण फल आपके साथ सदैव रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। और क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान देने का तुल्य फल प्राप्त करते हैं। गर्ग संहिता में नारद मुनि ने ये कहा है कि जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है और फिर उसे जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल वे निष्ठा पूर्वक और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अर्जित कर सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ दिनों में आने वाली कामिका एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। यानी आपको एक दुर्लभ अवसर मिलने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि बम्पर सेल। लेकिन अगर आप इस व्रत के समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति तो नहीं होगी, बल्कि कई तरह के कष्टों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युवाओं से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी कहा गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार के वहां पर विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वे अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह बृहस्पति के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें। पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में।
लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं, साग आ जाता है, तो उसमें से अच्छी चीज़ें तोड़कर रख कर बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वे गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाना। ये चीज़ें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गाय से जुड़े कुछ शुभ संकेतों के बारे में। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारती है। गाय लाखों युवाओं का वे पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वे जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक होता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो रोग, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि अपने आप ही बिना दवाइयों के ठीक हो जाते हैं। पंचगव्य जो होते हैं वे कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको शायद बुरा लगेगा पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। इसके साथ कुछ और बातें हैं जिनका आपको कामिका एकादशी के दिन ध्यान रखना है। नंबर 1, एकादशी से एक दिन पहले पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, जिससे यदि आप एकादशी निर्जल व्रत रख रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी ना हो। नंबर 2, कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 3, कामिका एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। नंबर 4, कामिका एकादशी के दिन व्यक्ति को मांस, मदिरा, तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नंबर 5, कामिका एकादशी के दिन गरीबों को दान, भूखों को खाना और किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षी के लिए पानी और दाना जरूर रखें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, कामिका एकादशी पर व्यक्ति को पानी का दान करना चाहिए और किसी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो कामिका एकादशी पर निर्जल व्रत ना रखें, वरना समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।